हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ग्लेशियर का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़ा था ग्लेशियर से कि किस तरीके से ग्लेशियर के चलते हुए क्या क्या इरोजन्स होते हैं और कैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब हम इसका डिपोजिशनल वाला लैंडफॉर्म कवर अप करेंगे, यानी कि वो जो इरोड हुए हुए मटेरियल हैं वो कहाँ पे जाके डिपॉजिट होते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में चार इसके पॉइंट्स हैं, मैंने चारों को एक साथ कवर अप कर दिया है। थियोरेटिकल पार्ट को ज्यादा नहीं लिखा है क्योंकि वैसे भी इसमें थियोरेटिकल पार्ट तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा जब तक डायग्राम में आप उस चीज को नहीं समझोगे। तो बने क्या और कैसे बने, तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले इन टॉपिक्स को कवर अप करने से पहले जो इसकी समरी है उसको समझ लेते हैं। So the unassorted, coarse and fine debris dropped by the melting glacier is called glacial till। जैसे कि हम लोगों ने रनिंग वाटर में पढ़ा था कि पानी के साथ जो एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, जो सैंड मटेरियल, रॉक, डेब्रीज, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पानी के साथ कलेक्ट होते हैं, वो कहाँ पे स्प्रेड होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ना। जैसे हमारा नदन प्लेन में था तो हमारे वहाँ पे फैल जाते हैं, वो जगह जगहों पे फैल जाते हैं। नदी ऐसे बह रही है तो साइड में छोटे छोटे हमारे एलुवियल डिपॉजिट्स कलेक्ट होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हम एक बार इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। जैसे नदी की बात करो तो नदी जब हमारी बहती थी नदन प्लेन में आती थी ऐसे, तो साइड में डिपॉजिट्स होते थे ना, हम लोगों ने कई बार ये चीज पढ़ी थी। ठीक है ना। या फिर उसके नीचे सेडिमेंट्स भी बह जाते थे। तो ये जो कलेक्शन होता था इसी को हम एलुवियल डिपॉजिट्स कहते थे। अब ग्लेशियर भी तो कुछ ना कुछ करेगा ना, ग्लेशियर भी तो बह रहा है ना, धीरे धीरे मूव कर रहा है। और गर्मी में जब पिघलेगा तो और अच्छे से मूव करेगा पानी, तो वो भी तो अपने साथ रॉक, डेब्रीज और ये सारी कलेक्शंस करेगा। तो जब ये सारे कलेक्शंस को लेकर जाएगा तो कहीं ना कहीं पे तो डिपॉजिट करेगा ना। तो वो जो डिपॉजिट करता है उसी को हम कहते हैं ग्लेशियल टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियल टिल। तो ग्लेशियल टिल कहाँ होगा? यहाँ साइड में छोड़ता हुआ चला जाएगा। अब उसको भी थोड़ा और आगे अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद आता है सम अमाउंट ऑफ रॉक डेब्रिज स्मॉल इनफ टू बी कैरिड बाय सच मेल्ट वाटर स्ट्रीम इज वॉश डाउन एंड डिपॉजिटेड, कॉल्ड आउटवॉश डिपॉजिट। आउटवर्ड डिपॉजिट का मतलब हो गया कि जब तक ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर के बाद जहां से वो पिघलने लग रहा है, जहां से पानी स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम आउटवॉश कहते हैं। मान लो ये एक आइस शीट है, ये मूव कर रही है, अब एक टाइम पे आके यहाँ से ये पिघलने लग रही है, तो जहां से पिघलेगी यहाँ से जो सेडिमेंट्स इसके साथ मूव करेंगे उसी को हम आउटवॉश कहते हैं। ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं। तो देखिए पहले मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम को आप थोड़ा सा समझ लो। डायग्राम को इसके साथ समझो, ये माउंटेन्स है हमारे, ठीक है, ये वैलीज है जो बह के निकल रहा है पानी, ठीक है ना। और ये ग्रीन ग्रीन जो है अभी बताऊंगा क्या होते हैं। तो ये रेड वाला पूरा माउंटेन वाला हो गया और ये दोनों तरफ से ऐसे माउंटेन, इधर से भी बह के आ रही है, इधर से भी माउंटेन है। ठीक है, समझ गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला आता है हमारा मोरेन्स। तो मोरेन्स क्या होते हैं? देखिए मोरेन्स होते हैं बेसिकली जो हमारे टिल्ट होते हैं, यानी कि जो ग्लेशियल टिल होते हैं, यानी कि जो सेडिमेंट्स होते हैं जो जगह जगह इकट्ठे होते हैं, मोरेन्स भी उन्हीं को ही कहते हैं। तो उस मोरेन्स में जो रिज बनती है टिल्स की, उसको हम मोरेन्स कहते हैं। देखिए कैसे। तो ये हमारा जैसे कि बह रहा है सारा सेडिमेंट, ये हमारा जो बह रहा है, तो ये जो साइड में जो कलेक्शन हो रहा है ना, ये छोटा छोटा, ये साइड, ये हमारे टिल होते हैं, ग्लेशियल टिल। और जब ये पैरेलली इस तरीके से कलेक्ट हो जाते हैं ऐसे, तो इन्हीं को हम कहते हैं मोरेन्स। ठीक है। अब ये मोरेन्स के तीन पार्ट होते हैं। पहला आता है लेटरल, दूसरा टर्मिनल और तीसरा होता है मेडिवियल। तो लेटरल आप लोगों ने पढ़ा था ना, लेटरल कलेक्शन जो उसमें होता है नदी में होता है कि लेटरल कैसे फैलती है नदी। तो जो लेटरल यानी कि जो साइड में टिल इकट्ठे होते हैं उनको हम बोलते हैं लेटरल मोरेन्स। ठीक है ना, यानी कि साइड पैरेलल। फिर आता है हमारा टर्मिनल। टर्मिनल होता है जब यही मोरेन जो लेटरल होते हैं आगे जाके इस तरीके से हॉर्सशू बनाते हैं, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, उसको हम टर्मिनल कहते हैं। ठीक है। और इस टर्मिनल के बाद ही आउटवॉश स्टार्ट होगा, भी बताऊंगा आगे मैं। उसको हम कहते हैं जॉइनिंग ऑफ लेटरल। और तीसरा आता है मेडियल। मेडियल यानी कि इम्परफेक्टली फॉर्म। तो वो क्या होता है, जैसे कि अब सेडिमेंट है, बह रहे हैं ग्लेशियर के साथ, तो कहीं ना कहीं इधर उधर कहीं इम्परफेक्टली कलेक्ट हो गए बीच में, तो उनको हम मेडिवियल टेल कहते हैं। तो बेसिकली मोरेन क्या होते हैं? इट इज अ ग्लेशियर टेल विच इज कलेक्टेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी आपको देखने को मिलेंगे ये ग्लेशियर टेल के मोरेन्स जो होते हैं। मोरेन कितने तरह? तीन तरह के होते हैं, लेटरल, टर्मिनल और मेडियल, जो मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एस्कर्स। अब एस्कर्स क्या होते हैं? इट इज अ रनिंग वाटर सरफेस ऑफ ग्लेशियर। अभी बुक में है, देखो इस तरीके से बनते हैं, एक रिजेस बनती है छोटी छोटी। अगर मैं इसको मान लो ये एक सरफेस है हमारा, ऐसे ये फ्लैट सरफेस है, इस पे इस तरीके से ऐसे देखने को मिलेंगी, मतलब छोटे छोटे, आप कह लो छोटे छोटे से, मतलब कलेक्शन देखने को मिलेगा सेडिमेंट्स का। ये बनते कैसे हैं उसको समझना जरूरी है। देखो अब हमारा ग्लेशियर है, ग्लेशियर है वो बह रहा है, तो होता क्या है कि जैसे मान लो ये ग्लेशियर की पूरी शीट है,
इसको आप थोड़ा सा 3D इमेजिन करना, मतलब ऐसे मूव कर रहा है ग्लेशियर, ठीक है। ये ग्लेशियर का पूरा एक शीट है। अब मान लो ग्लेशियर में यहाँ पे कहीं गैप है इस तरीके से, और वहां पे पानी बह रहा है, मूव कर रहा है वहां से पानी। ऐसा तो नहीं है कि ग्लेशियर सारा का सारा ठोस है, कहीं थोड़ा बहुत पानी भी हो सकता है। तो जो जहां पे थोड़ा बहुत पानी पिघल के निकल रहा है, मूव हो रहा है, तो वो जो पानी मूव हो रहा है उसके साथ सेडिमेंट्स बह रहे हैं, सारे सेडिमेंट्स बह रहे हैं, रॉक डेब्री सब जा रही हैं, वो भी मूव कर रही हैं इस तरीके से, ऐसे निकल के आ रही हैं, ठीक है। अब मान लो गर्मी आ गई, गर्मी आएगी, ग्लेशियर खत्म हो गया, पानी पिघल गया सारा। तो जब पानी पिघल गया तो जो पानी सारा बह रहा था, वो जो सेडिमेंट्स यहाँ पे कंसिस्टेंटली बह रहे थे, वो भी खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी सारा मूव कर गया, पिघल गया। तो उस तरीके से फिर जब ऐसे मूव करते हुए इस तरीके के सेडिमेंट्स बन जाते हैं, रिजिस। तो इस तरीके की ये रिजिस देखने को मिल जाती है, छोटी छोटी जो होती हैं हमारे किसमें, एस्कर्स हम जिनको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे पानी मूव कर रहा है, तो वहां पे जगह 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 छोटे छोटे सेडिमेंट्स जुड़ते गए और एक छोटी 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 रिजिस बनती है। रिजिस मतलब एक सीरीज बनती चली जाती है, सीक्वेंस हम उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार चाहे तो उसको फिगर में देख लो, एस्कर्स किस तरीके से होते हैं आप फिगर में देख सकते हो, ठीक है ना। तो हम इसी को हम एस्कर्स कहते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा आउटवॉश प्लेन। तो आउटवॉश मैंने अभी आप लोगों को पता है ना व्हाट इज आउटवॉश। तो आउटवॉश इज बियॉन्ड द कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स। तो ये ज्यादातर आपको टर्मिनल के बाद देखने को मिलता है। आउटवॉश प्लेन यानी कि जब माउंटेन से बह के नीचे आना, यानी कि माउंटेन का जो फ्लैट सरफेस आ जाता है जब जहाँ पे, तो जहाँ पे जब ग्लेशियर मूव नहीं करेगा, वो पिघलने लगेगी बर्फ, और उसके बाद जो पानी मूव करने लगेगा, तो उस पानी के साथ जो है सारे सेडिमेंट्स जो है धीरे 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 मूव करने लग जाते हैं, उसी को हम आउटवॉश प्लेन कहते हैं, ठीक। और लास्ट आता है हमारा ड्रमलिन्स। अब ड्रमलिन्स क्या होते हैं? देखो ड्रमलिन्स की शेप देखो इस तरीके की होती है। इतना याद रखना है कि अगर मान लो ऊपर से ग्लेशियर बह के आ रहा है, तो ये वाला साइड इसका पीछे की तरफ और ये वाला साइड हमेशा आगे की तरफ रहेगा, यानी कि ऐसे पानी बह के जाएगा। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए ड्रमलिन जो बनते हैं बेसिकली क्या होता है कि ग्लेशियर बह रहा है, पानी बह रहा है, उसके साथ सेडिमेंट्स बह रहे हैं। तो जब इस तरीके से बह रहे हैं तो कोई ना कोई छोटा मोटा सेडिमेंट हो गया, वो कलेक्ट हो गया, फिर कलेक्ट होते 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 ऐसे ऊपर चढ़ता चला जाता है, पानी का भाव भी ऊपर से ऐसे फिर इस तरीके से होता चला जाता है, और इस तरीके से ये ड्रमलिन का एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं ड्रमलिन, ठीक है ना। तो ये ऐसे हमारे ड्रमलिन्स बनते हैं, ज्यादा ये इस तरीके से यहाँ देखने को मिलते हैं हमारे ग्लेशियर के मेन सरफेस पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ड्रमलिन की भी आप फोटो देख सकते हो, ठीक है ना। और ड्रमलिन हमारा ज्यादातर क्या होता है, जो मैंने बताया ना आपको, बैक साइड इसका जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि पीछे की तरफ, यानी पानी का मूवमेंट ऐसे है तो ये इस तरीके से डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा, यानी पानी अगर ऐसे जा रहा है तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, तो इसी को हम बोलते हैं ड्रमलिन। तो आप एक बार एक चीज मैंने मोरेन की और फोटो नहीं दिखाई थी, आप मोरेन की फोटो भी देख सकते हो। देखो उसमें कैसे मैंने आपको लिटरल, टर्मिनल और मेडियल किस तरीके से बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये मोरेन की भी फोटो हो गई। तो यही था मेरा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको इन चारों टॉपिक्स को कवर करा, जिसमें मैंने आपको बताया मोरेन्स, एस्कर्स, आउटवॉश और ड्रमलिन्स के बारे में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बन के तैयार होते हैं, किसके, ग्लेशियर के। और यहीं पे हमारा ग्लेशियर वाला टॉपिक होता है खत्म। इसी के साथ हमारा ग्लेशियर का टॉपिक खत्म, और हम अब अगले पार्ट में हम वेव्स और करेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यही था मेरा टॉपिक। आई होप आपको चीजें अच्छे से सारी समझ में आ गई होंगी, जितनी भी मैंने आपको बताई। वीडियो पार्ट में मैंने इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट इसीलिए नहीं लिखा था क्योंकि समझ में आएगा नहीं, तो बेटर है उसको एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना ज्यादा जरूरी होता है कि फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो मैंने आपको सारी चीजें इसमें बता दी। अब हम अगली वीडियो से एक नया, इसमें एक और अगला टॉपिक आगे बढ़ते हैं, वेव्स एंड करंट्स के बारे में। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।